हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अब आज फिर हम कुछ पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज जब आते हैं एग्ज़ाम में तो बच्चे उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जो बेसिक से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए हम बिल्कुल मैं सिंपल बेसिक के ऊपर बेस्ड आपके लेकर आई हूँ जो ये 3 एमसीक्यूज, और बिल्कुल सिंपल लगेंगे, लेकिन ऐसे ही एमसीक्यूज हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, अब जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो। अब ये जीरो के साथ x की पावर 1 भी हो सकती है, x की पावर 100 भी हो सकती है, वो उससे मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे x की पावर क्या थी, तो डिग्री कैसे बताएंगे। तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो ऑलवेज होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, आंसर है डी। ऑलवेज जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, देन रिमाइंडर। जब भी हमें इस टाइप का सम आ जाता है कि इस एक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस टाइप के सम में हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू जिससे हमें डिवाइड करना है उसे इक्वल टू जीरो ले लेना है, लेके वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, जो मतलब वैल्यू आएगी, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम x की -1 पुट कर देते हैं। अब -1 की कितने की भी पावर 1 ही होता है, लेकिन अगर ओड पावर है तो वो -1 आएगा, अगर इवन पावर है तो प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पे ये ओड पावर है तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है वो आया है 50, यानी कि डी। ओके डन। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले भी मैंने एमसीक्यूज कराया था जिसमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक क्वेश्चन था, तो वहां पे हमें सिर्फ एक जीरो से भी काम चल गया था। लेकिन यहाँ पे हमें दो, यानी ए और बी, दो की वैल्यू फाइंड करनी है, दो अल्फाबेट की, तो 2 जीरोस देकर 1 बाय 1 हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस जीरोस को इसमें पुट करके इक्वल टू जीरो ले देते हैं। जीरोस वही होता है। ठीक है, तो x², यहां पे हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। यह जगह 4 2a प्लस 2 प्लस b, तो यह आ जाएगा 2a प्लस b, 4 and 2 6, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम फाइंड करते हैं इसकी सेकेंड इक्वेशन, जिसमें हम x की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं। -3 की स्क्वायर, a प्लस बी इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 की स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा -3a -3b प्लस b। ठीक है, तो -3a प्लस b इक्वल टू, सॉरी, -3a -3b प्लस b, तो ये बन जाएगा माइनस का 2b, और ये लाइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक गलती कर दी है, सॉरी, मैं यही देख रही थी। a+1 है, ना कि a+b है। तो दोबारा सॉल्व कर लेते। 9 -3a -3 प्लस b, ठीक है, -3a प्लस b, 9 - 3 आ जाएगा प्लस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। ओके, तो सॉल्व करते हैं इन दोनों को। ये आ जाएगा, इधर ले आते हैं, -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये b सेम बन रहा था, साइन चेंज करने से कट गया तो हमने इसे काट दिया। ये हो गया 5a प्लस माइनस ये हो गया 0, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। तो अब इसमें हमें दिख रहा है वैसे a यहाँ पे 0 है, यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं।
-3 इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -6। तो यानी कि इसका आंसर है डी। ओके।